क्वेश्चन 5। कोई भी दार्शनिक मत प्रणाली यदि और केवल यदि तभी आस्तिक कहा जा सकता है जब, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर है यह वेदों को एक प्रमाण यानी साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। क्वेश्चन 6। अनात्म अवधारणा का संबंध निम्नलिखित किस दार्शनिक मत से है? इसमें सही आंसर है बौद्ध धर्म। अनात्म यानी आत्मा नहीं है वैसा। आत्मा और अनात्मा ये 2 भाग है। आत्मा जो है वो कभी भी मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। वो अनात्मा है वो आत्मा के सिवा का जो भी है, जो विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है अनात्म अवधारणा का संबंध निम्नलिखित किस दार्शनिक मत से है, तो यहाँ पर उसका आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 7। महाभारत के किस पर्व में भीष्म की मृत्यु का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर सही आंसर आएगा 3 अनुशासन पर्व। क्वेश्चन 8। निर्वाण षटकम नामक रचना निम्नलिखित किस दार्शनिक मत से संबंधित है? यहाँ इसका आंसर आएगा अद्वैत वेदांत। निर्वाण षटकम में सामान्यतः हम देखें तो ये आता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, यानी कि मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मतलब कि मैं आत्मा हूँ, हमारे मूल स्वरूप का निधिध्यासन। तो अद्वैत वेदांत में निर्वाण षटकम आता है जिसकी रचना श्रीमद् शंकराचार्य ने की थी। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से किस वेद में कृतिका से प्रारंभ होने वाली नक्षत्रों की सूची दी गई है? इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये जो कृतिका है उससे प्रारंभ होने वाली सभी नक्षत्र की सूची दी गई है। इसके बारे में हम भविष्य में कोई वीडियो बनाएंगे कि नक्षत्रों की सूची क्या है। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित ग्रंथों में से श्लोकों की संख्या के दृष्टिकोण से बृहत्तम पुराण कौन सा, यानी बड़ा, सबसे बड़ा, ज़्यादा श्लोक वाला? तो इसका सही आंसर है स्कंद पुराण। सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है। 18 पुराण को याद रखने के लिए यह एक श्लोक है। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक विदु। मद्वयम यानी म से शुरू होने वाले 2 पुराण है, म से शुरू होने वाले मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम, द्वयम यानी 2, भद्वयम तो भ से शुरू होने वाले 2 पुराण है, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। ब्रत्रयम यानी ब्र से शुरू होने वाले पुराण 3 है, त्रयम यानी 3, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम, चतुष्टयम यानी 4, व चतुष्टयम यानी व से शुरू होने वाले 4 पुराण है, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। और अनापलिंग कुस्कानि, हमें अनापलिंग कुस्क तक याद रखना है कि यह है अ यानी अग्नि पुराण, ना यानी नारदीय या नारद पुराण, प यानी पद्म पुराण, ली यानी लिंग पुराण, ग यानी गरुड़ पुराण, कु यानी कूर्म पुराण, स्क यानी स्कंद पुराण। तो हमारा जो यह प्रश्न है कि सबसे बड़ा बृहत्तम पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण है। और ये आपको याद रखना है, 18 पुराण का नाम और ये श्लोक याद करके आप आसानी से कर सकेंगे। अब देखते हैं इसकी संख्या। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा या कम, सबसे छोटा पुराण, सबसे कम श्लोक वाला कौन सा है, तो मार्कंडेय पुराण आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, सबसे बृहद पुराण, सबसे ज़्यादा श्लोक वाला पुराण कौन सा है, तो स्कंद पुराण।
यहाँ आप इसकी संख्या भी देख सकते हैं, श्लोकों की संख्या। तो ये इसका उत्तर आएगा। और एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर हमने लिखे हैं, तो कुछ भी ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 18 पुराणों में से सबसे छोटा पुराण कौन सा है? तो मार्कंडेय पुराण। किस पुराण में 5 लक्षणों यानी पुराण के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा मत्स्य पुराण। किस पुराण को सबसे प्राचीन और सबसे अच्छी तरह संरक्षित माना जाता है? तो उसका उत्तर भी आएगा मत्स्य पुराण। किस पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है? तो इसका उत्तर आएगा विष्णु पुराण। किस पुराण में देवी दुर्गा की महिमा का विस्तार से वर्णन है और इसे दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है? उसका उत्तर आएगा मार्कंडेय पुराण। किस पुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है? इसमें आएगा भागवत पुराण। किस पुराण में भगवान शिव और उनके विभिन्न रूपों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है? उसका उत्तर आएगा लिंग पुराण। किस पुराण में 100 से अधिक तीर्थ स्थानों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर आएगा ब्रह्म वैवर्त पुराण। किस पुराण में सतवाहन वंश के शासनकाल का उल्लेख है? इसमें आएगा मत्स्य पुराण। किस पुराण को शाक्त पुराण माना जाता है जिसमें देवी की महिमा का वर्णन है? इसमें आएगा देवी भागवत पुराण। किस पुराण को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें वंशावलियों का वर्णन है? इसका उत्तर आएगा वायु पुराण। किस पुराण में मृत्यु के बाद की प्रक्रियाओं और प्रेत कर्मों का विस्तार से वर्णन है? इसमें आएगा गरुड़ पुराण। और किस पुराण में भगवान कार्तिकेय की कथाओं का वर्णन है और यह सबसे बड़ा पुराण माना जाता है? इसका उत्तर है स्कंद पुराण। प्रिय भारत मित्र, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या आप कोई ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। नमस्ते, जय भारत।